We have a question. Construct a tangent to a circle of radius 4 centimeter. एक सर्कल जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है, ठीक है। किस पॉइंट से? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक सर्कल जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है एंड ये कंसेंट्रिक सर्कल है, मीन्स ये जो पहले वाला सर्कल है एंड सेकंड वाला सर्कल है, इन दोनों का सेंटर एक ही होगा। एंड जो सेकंड वाला सर्कल है उसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है एंड मीज़र इट्स लेंथ। देखो लेंथ तो बाद में मीज़र करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और उसके लिए हमें दो कंसेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ करने होंगे, जिसमें एक का रेडियस 4 सेंटीमीटर है एंड दूसरे का रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखो 0 पे हम इसका सेंटर लेते हैं और पहले का 4 सेंटीमीटर दैट इज़ 4 पे पॉइंट लगाते हैं और ये एक लाइन ड्रॉ करती है, ये 4 सेंटीमीटर की होंगी। एंड ऐसे ही हमें मालूम है सेकंड क्या है, कंसेंट्रिक सर्कल है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, मतलब सेंटर तो सेम ही रहने वाला है और रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ 6 पे भी एक पॉइंट लगा लेते हैं, ये 4 के लिए पॉइंट है और इस लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं। अब देखो इसकी मेज़रमेंट कितनी है 6 सेंटीमीटर एंड ये कितना है 4, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है। क्लियर? अब 4 सेंटीमीटर रेडियस के लिए एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। 4 सेंटीमीटर कंपास को ओपन किया एंड ड्रॉ अ सर्कल। सर्कल ड्रॉ करते टाइम कंपास को हिलने नहीं देना है, ओके। ये हमारा एक सर्कल ड्रॉ हो गया। अब सेकंड सर्कल ड्रॉ करेंगे बाय टेकिंग 6 सेंटीमीटर एज अ रेडियस। 6 सेंटीमीटर कंपास को ओपन किया एंड ड्रॉ अ सेकंड कंसेंट्रिक सर्कल। अब ये दोनों कंसेंट्रिक सर्कल्स हमने ड्रॉ कर लिए हैं एंड हमें क्या करना है, इस बड़े वाले सर्कल पे कोई भी एक पॉइंट लेना है। हम यहीं पर ले लेते हैं और इसे लिखते हैं पॉइंट P। इन्होंने यहाँ पर बोला है ना अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ये जिसका 4 सेंटीमीटर रेडियस है, इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है। किससे? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ये कंसेंट्रिक सर्कल है और इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। इस सर्कल पे कोई भी एक पॉइंट लेना है, हमने यहाँ पर पॉइंट P ले लिया है और इस पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। इस पॉइंट को हम O लिख लेते हैं। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब हमें किसी सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था, इस O और P का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, राइट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, यहाँ P पर मैंने कंपास की नीडल रखी और हमें कंपास को OP लाइन के हाफ से ज़्यादा ओपन करना है और एक आर्क लगा देनी है। ये फर्स्ट आर्क ड्रॉ हो गई। अब इस कंपास को बिल्कुल भी हिलने नहीं देना है और ऐसे ही कंपास की नीडल को पॉइंट O पे रखेंगे एंड सेकंड आर्क लगा देंगे। अब ये दोनों आर्क्स जिस पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, ठीक है, इन दोनों आर्क्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उन्हें हमको ज्वाइन कर देना है। ये रहा हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP। इस पॉइंट को हम ले लेते हैं पॉइंट M एंड इसके बाद हमें क्या करना होता है, OP के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद हमें एक सर्कल ड्रॉ करना होता है जिसका रेडियस चाहे आप MP ले लो और चाहे आप MO ले लो, ठीक है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये दोनों लेंथ्स सेम होंगी। तो हम यहाँ पर M पे कंपास रखते हैं और O जितनी कंपास को ओपन करके एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये P पॉइंट से होकर निकलेगा और अब ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल जिस पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है, इन दोनों की इंटरसेक्शन को हम पॉइंट P से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। लेट्स से ये पॉइंट को A लिखते हैं, इस पॉइंट को B लिखते हैं एंड ज्वाइन PA एंड ज्वाइन PB। अब हमने ये दो टेंजेंट्स बना दी हैं, उन्होंने एक ही टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए बोला था। आप इन दोनों में से कोई एक भी बना सकते हो, अगर दो भी बना रहे हो तो गलत नहीं है, ओके। बट जस्टिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन हमें एक ही टेंजेंट के लिए करना है, ओके। अब सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स लिखते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया था विद रेडियस 4 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर।
सेकेंडली हमने क्या किया, ये सेकेंड कंसेंट्रिक सर्कल ड्रॉ किया विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल मतलब एक ही सेंटर से, कंसेंट्रिक सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। एंड थर्डली हमने क्या ड्रॉ किया था, हमने इस बड़े वाले सर्कल पर एक पॉइंट लिया P एंड OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। टेक अ पॉइंट P ऑन लार्जर सर्कल, देखो ये बड़े वाला सर्कल है ना, एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP। क्लियर। एंड उसके बाद हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया विद रेडियस MP या फिर रेडियस MO। ड्रॉ अ सर्कल विद रेडियस MP और OM। इस सर्कल को ड्रॉ करने के बाद हमने क्या किया, ये दोनों सर्कल्स की जो इंटरसेक्शंस थी, ये पॉइंट A एंड पॉइंट B, इनको ज्वाइन कर दिया P से। ठीक है, हमें एक ही टेंजेंट के लिए बोला गया है तो हम लिखेंगे एक ही टेंजेंट के लिए। ठीक है, बेशक हमने यहाँ पर 2 टेंजेंट्स ड्रॉ की हैं, आप चाहते तो एक टेंजेंट ड्रॉ करके भी छोड़ सकते थे, ये वाली चाहे आप ड्रॉ ना भी करते। ओके, तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे जॉइन AP को ज्वाइन किया एंड AP इज़ रिक्वायर्ड टेंजेंट। ओके, एंड अब हमें यहाँ इसकी जस्टिफिकेशन करनी है। देखो जस्टिफिकेशन ठीक वैसे ही होगी जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में की थी। सबसे पहले AO को ज्वाइन करते हैं, यहाँ पे लिखो ज्वाइन OA। नाउ ये जो एंगल बन रहा है OAP इज़ अ राइट एंगल। राइट एंगल कौन सा होता है, 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री इक्वल क्यों है, बिकॉज एंगल इन द सेमी सर्कल। अब ये देखो ये एक सर्कल है, ये इसका डायामीटर है, सेंटर से पास हो रहा है तो ये इसका डायामीटर है। अब ये इतना क्या है, सेमी सर्कल है, और दिस इज द एंगल इन द सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल में जितने भी एंगल बने वो 90 डिग्री के होते हैं। ओके, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं AP इज परपेंडिकुलर टू OA। AP इज परपेंडिकुलर टू OA एंड OA क्या है, एंड OA इज अ रेडियस। अगर OA रेडियस है एंड ये 90 डिग्री का एंगल है तो AP हैज़ टू बी टेंजेंट बिकॉज रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विद द टेंजेंट, राइट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सो AP हैज़ टू बी टेंजेंट। ये हमने जस्टिफिकेशन भी कर दी। अब हमें इसमें वेरिफिकेशन भी करनी होगी बिकॉज क्वेश्चन में हमें बोला गया है। तो वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, इन अ ट्रायंगल, देखो ये एक ट्रायंगल है OAP, इसमें ये एंगल 90 डिग्री का है तो इसे हम लिख सकते हैं इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल OAP। अब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें हम पाइथागोरस यूज़ कर सकते हैं। पाइथागोरस क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है, राइट एंगल की ऑपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, तो इसमें हाइपोटेन्यूज ये है OP, और OP की लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो 6 स्क्वायर आ जाएगा इक्वल्स टू बेस स्क्वायर। इसमें से बेस कौन सा है, देखो OA भी आप बेस ले सकते हो, AP भी आप बेस ले सकते हो। ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर आप कैसे भी ले सकते हो। इसकी लेंथ कितनी है, ये क्या है, इस सर्कल का रेडियस है ये OA, और इस सर्कल का रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर होगा। एंड ये वाली लेंथ कौन सी है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बेस इज़ अ 4 स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर AP स्क्वायर। 6 6 ज़ा 36 इक्वल्स टू 4 4 ज़ा 16 प्लस AP स्क्वायर। अब AP स्क्वायर की AP की वैल्यू निकालनी है तो AP स्क्वायर को एज इट इज़ लिख देते हैं 36, इस 16 को उठाकर लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं तो ये नेगेटिव का हो जाएगा। 36 माइनस 16 हमारे पास 20 आ जाएगा इक्वल्स टू AP स्क्वायर। तो यहाँ से AP की वैल्यू क्या आ रही है, इफ़ आई टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 20, राइट। और इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, AP इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20, ये 2 के पेयर में से एक 2 बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर अकेला 5 बचेगा। AP इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट 5। अब स्क्वायर रूट 5 तो एक इरेशनल नंबर है तो इसकी हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। AP इक्वल्स टू 2 इंटू अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी 2.2 आ जाएगी। तो AP की वैल्यू कितनी आ रही है 4.4, ये अप्रोक्स है। ओके, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्स है बिकॉज
√5 इज़ अ इरेशनल नंबर। एंड यहाँ पर इसे मेज़र करते हैं बिकॉज हमें मेज़रमेंट भी करना है, कैलकुलेशन हमने कर दिया है। यहाँ पर लिखते हैं ऑन मेजरिंग, मेज़र करने पे, ये देखो मेज़र करने पे AP की वैल्यू अप्रोक्स 4.4 ही आ रही है, ठीक है। 4 के बाद 1 2 3 4, 4 से थोड़ा सा आगे है, ठीक है। तो अप्रोक्स हमारे पास मेज़र करने पे भी AP की मेज़रमेंट आ रही है 4.4 सेंटीमीटर। सो दिस इज़ अ कंप्लीट कंस्ट्रक्शन।